नमस्कार, रिवर 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। शव के अंतिम संस्कार ले जाते वक्त दो पक्षों में हुआ विवाद। तहसीलदार के आश्वासन के बाद मामला हुआ शांत। बलात्कार एवं हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा। गलत नियत से मासूम के अपहरण का प्रयास करने वाला आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद। पुलिस कर रही आरोपी की तलाश। और मृत अवस्था में मिले कौवा और कबूतर के शव। पीएम के बाद स्पष्ट होगा मौत का कारण। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। शव जलाने को लेकर दो पक्षों में हुआ विवाद। मौके पर पहुंचा जिला प्रशासन। एक सप्ताह में स्थायी शमशान की व्यवस्था करने तहसीलदार ने दिया लिखित आश्वासन। रीवा शहर से लगे गांव हरिहरपुर में उस वक्त विवाद की स्थिति निर्मित हो गई जब गांव के मृतक का शव जलाने के लिए शमशान घाट ले जाया जा रहा था। आपको बताना चाहेंगे, हरिहरपुर में मृत्यु के पश्चात अंतिम संस्कार हेतु प्रशासन की तरफ से कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है। गांव वालों द्वारा जिस स्थान पर अंतिम संस्कार किया जाता रहा है वहां पहुंचने के लिए प्राइवेट किसानों की जमीन का उपयोग किया जाता रहा है। इस रास्ते को किसान द्वारा बंद कर दिया गया था और शव ले जाने के दौरान मृतक के परिजनों द्वारा रास्ता खोलने को कहा। किसान द्वारा रास्ता खोलने से मना करने पर दोनों पक्षों में विवाद की स्थिति निर्मित हो गई, जिसे देखते हुए रीवा कलेक्टर द्वारा तहसीलदार समेत सगरा पुलिस बल को मौके पर भेजा गया। मौके पर पहुंचकर तहसीलदार ने जल्द से जल्द स्थायी शमशान मुहैया कराने का लिखित आश्वासन दिया, तब जाकर मामला शांत हुआ। इस संबंध में रीवा 24 ने तहसीलदार से बात की। उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुने। इसमें शासकीय जमीन तक पहुंच मार्ग न मिलने की वजह से विवाद हुआ कि बीच में प्राइवेट लैंड फंसने के कारण उसके बाउंड्री कर ली गई थी, तारबाड़ी, जिसके कारण ये पूरी समस्या थी। अब मुक्ति धाम बनवाने के लिए कोई शासकीय जमीन चिन्हित करके जल्द से जल्द बनवा दिया जाएगा। ये निकट भविष्य में इसके पहले कोई समस्या नहीं कभी नहीं आई है। ये मुझे 2 साल हुए इस सर्किल में पदस्थ हुए, ये फर्स्ट बार मेरे रहते ये कहीं किसी हल्के में प्रॉब्लम आई है। तो आगे मतलब कब तक ये? बहुत जल्द से जल्द 1 सप्ताह के अंदर भूमि चिन्हांकित करके सरपंच सचिव को हैंडओवर कर दी जाएगी। कलेक्टर साहब से बात करके जो भी संभव होगा यथाशीघ्र करवा दिया जाएगा। बलात्कार एवं हत्या के आरोपी को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा। ये जानकारी एडवोकेट रविंद्र सिंह ने दी है। रीवा जिले के गुर थाना क्षेत्र के रहने वाले आरोपी राम जियावन उम्र 22 वर्ष अपने घर के पास ही रहने वाली किशोरी को अकेला पाकर उसमें घर में जबरन घुस गए और उसके साथ बलात्कार जैसी घिनौनी हरकत कारित की, जिसका किशोरी द्वारा विरोध करने पर वहीं पर पड़े लकड़ी के बैट व हंसिया से हमला करते हुए मौत के घाट उतार दिया और शव को नदी के किनारे फेंक दिया था। यह घटना आरोपी द्वारा 4 साल पूर्व की गई थी। ये मामला रीवा न्यायालय में विचाराधीन था। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर राम जियावन को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया है। ये जानकारी अधिवक्ता रविंद्र सिंह ने सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 को दी है। आज सुश्री महिमा कछवाहा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो के न्यायालय से आरोपी राम जियावन उर्फ टिर्रू प्रजापति को धारा 449, 450 और 376 और 302 में दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई। माननीय न्यायालय के द्वारा आरोपी को 5 धाराओं में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और कुल 22,000 रुपये का जुर्माना दिया गया। माननीय न्यायालय के द्वारा धारा 449 में 8 वर्ष की सजा और 2,000 रुपये, धारा 2,000 रुपये की सजा सुनाई गई। धारा 450 में 8 वर्ष की सजा और 2,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया। धारा 376(2)F में आजीवन कारावास और 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। बलात्कार के 3 अलग अलग मामलों में, जो कि 376(2)F, 376(2)I और 376(2)J में माननीय न्यायालय के द्वारा आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और 302 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 4,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। ये मामला गुड़ थाना का है। ग्राम एक्चुअली क्या है, पॉक्सो में विक्टिम की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करनी है, इसलिए मैं इंटेंशनली ग्राम का नाम नहीं बता रहा हूँ। गुड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत की घटना है। घटना दिनांक 1/12/2016 को आरोपी राम जियावन
ने मौके का फायदा उठाते हुए जब विक्टिम अपने घर में अकेली थी उस समय गया और घर के अंदर क्रिमिनल ट्रेसपास करते हुए विक्टिम के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। और जब उसे लगा कि विक्टिम चिल्लाएगी और इसके संबंध में बाहर बताएगी तो उसको वहीं पड़े बैट और हंसिये से उसकी हत्या कर दी। मामला बड़ा संगीन था और हत्या करने के पश्चात वो बाहर लाश फेंक दिया। काफ़ी ब्रूटल तरीके से हत्या की गई थी। इन्वेस्टिगेशन तत्कालीन थाना प्रभारी नागेंद्र सिंह चौहान के द्वारा की गई और इसमें काफ़ी कम एविडेंस भी थे। मामले में डीएनए नहीं कराया गया था और इसके बावजूद जब चालान पेश हुआ दिनांक 13/1/2017 को जब न्यायालय में चालान पेश हुआ उस समय मेरे डीपीओ श्री संजीव श्रीवास्तव सर इसमें काफ़ी अच्छे से पैरवी कर रहे थे। जब मैं आया मैंने देखा कि मामले में डीएनए नहीं है। मैंने माननीय न्यायालय के समक्ष डीएनए का आवेदन दिया जिससे कि ये पता चल सके कि जो एक्चुअली रेप हुआ था वो रेप आरोपी के द्वारा ही किया गया था किसी और के द्वारा, क्योंकि और ऐसे कोई आई विटनेसेस नहीं थे जो घटना का समर्थन कर रहे थे। हमारे पास केवल और केवल एक ही साइंटिफिक एविडेंस था जो माननीय न्यायालय ने मेरी आवेदन को स्वीकार करते हुए डीएनए परीक्षण का आदेश दिया था और डीएनए में आरोपी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। और ये केस इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जो कन्विक्शन हुआ है वो पूरी तरीके से डीएनए के बेसिस पे ही कन्विक्शन हुआ है। इसमें किसी ने घटना होते देखा नहीं था और मेडिकल एविडेंस और डीएनए के बेसिस पे कन्विक्शन कराया गया इसमें। और जो सेक्शन 27 के मेमोरेंडम में डिस्कवरी हुई थी और डीएनए के बेसिस पे माननीय न्यायालय ने मेरे आर्ग्यूमेंट से कन्विंस हुई और उनको लगा कि प्रोसिक्यूशन ने सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की चयन को पूरी किया है और उक्त धाराओं के अंतर्गत आरोपी को सजा दी। इसमें उल्लेखनीय बात यह है कि 5 धाराओं में माननीय न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा दी है। सारी सजाएं एक साथ चलेंगी और विक्टिम के परिवार वालों को, क्योंकि मृतिका तो मर गई, उसके परिवार वालों को अपील अवधि पश्चात 10,000 रुपए के कंपनसेशन 10,000 रुपए का कंपनसेशन दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का दर्जा प्राप्त सुप्रसिद्ध चिरहलानाथ स्वामी मंदिर में आरोपी 6 साल की मासूम को गुमराह कर गलत नियत से छत पर ले गया। मासूम के चिल्लाने पर परिजनों की नजर पड़ने से आरोपी छत कूदकर भाग गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस कर रही आरोपी की तलाश। बिछिया थाना क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध चिरहलानाथ स्वामी मंदिर में बोदाबाग निवासी गुप्ता परिवार अपने परिवार के साथ बीती शाम मंदिर में दर्शन करने गया था। साथ में 6 वर्ष की मासूम लड़की भी थी। लड़की के माता पिता पूजा अर्चना करते समय आगे पीछे हो गए। अकेला देख मासूम को एक युवक उसके पास पहुंचा और बोला, तुम्हारे मम्मी पापा बुला रहे हैं। ये सुनकर मासूम आरोपी के साथ चल पड़ी। आरोपी मासूम को छत के ऊपर ले गया। सुनसान जगह देखकर नाबालिग चीखने लगी, जिसे आरोपी ने चुप कराने का प्रयास किया। इसी बीच बच्ची पर उसकी मां की नजर पड़ी और बच्ची के पिता व माता छत पर चढ़ने लगे। इसी बीच आरोपी बच्ची को छोड़कर छत से कूदकर भाग गया। स्थानीय लोगों व मंदिर प्रबंधन द्वारा घटना की जानकारी बिछिया थाना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिसर में लगे कैमरे से सीसीटीवी फुटेज निकलवाकर आरोपी की तलाश में जुटी है। उतर के एंड भागा है। अरे यार काल देखल ना ताजा मुझे फुटेज दे दीजिए इसको बर्ड फ्लू को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। वहीं जिला का संबंधित विभाग कुंभकर्णी निंद्रा से आज जागता नजर आया। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बर्ड फ्लू को लेकर कई दिन पूर्व ही अलर्ट जारी किया जा चुका है। दीवा जिला में भी हाई अलर्ट जारी है, लेकिन शहर में काम के प्रति निष्क्रिय हो चुका पशु चिकित्सा विभाग की आज नींद खुली और कार्यवाही करता नजर आया। आपको बताना चाहेंगे, 2 दिन पूर्व पशु चिकित्सालय के पीछे भी एक कौवा स्थानीय रहवासी को मृत अवस्था में मिला था,
जिसकी सूचना देने जब ऑफिस गया तो चिकित्सालय में कोई मौजूद नहीं था। किसी तरह से नंबर का जुगाड़ कर संबंधित को सूचना दी गई तो जिम्मेदार ने यह कहते हुए फोन डिस्कनेक्ट कर दिया कि निकटतम अस्पताल में सूचित करें। आज फिर से शहर के विंध्य विहार और गुड़हर में मृत अवस्था में कौवा एवं कबूतरों के आधा दर्जन से अधिक की संख्या में मृत शव मिले हैं। तब जाकर जिम्मेदार विभाग कुंभकर्णी निंद्रा से जागा और पशु चिकित्सा विभाग के उप संचालक को जब ये जानकारी हुई तो अनुसंधान हेतु डॉक्टर केवी सिंह, डॉक्टर अनवर खान, डॉक्टर अरुणेंद्र शुक्ला, डीपी मिश्रा की टीम बनाकर मौके पर भेजा गया और शवों को एकत्र कर पीएम हेतु भेजा गया। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के स्पष्ट कारणों का पता चल पाएगा। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 संवाददाता अमित पांडे ने उप संचालक पशु चिकित्सा रीवा राजेश मिश्रा से बात की। उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुने। एक तो गुड़हर में मिले हैं, जितेंद्र त्रिपाठी जी हैं, उनके यहाँ दो कबूतर और एक कौवा था। और ऐसी ढंग से दिव्यांश गुप्ता या हिमांशु गुप्ता करके हैं, उनके यहाँ दो कबूतर आज सुबह ही जानकारी प्राप्त हुई थी। हमारे यहाँ की टीम गई और उन पक्षियों को कलेक्ट कर लिया गया है और इसको स्टेट जो डीआई लैब है, मतलब रोग अनुसंधानशाला लैब है राज्य केंद्र शासन की हाई सिक्योरिटी लैब, वहाँ पुष्टि के लिए भेजा जाएगा और उसकी रिपोर्ट आने पर अगला कदम डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। अनुमान कितने दिन में रिपोर्ट आ जाती है? अब इस समय चूंकि देश के कई जगहों में इसका प्रकोप आ रहा है तो सारे सैंपल्स मोरलेस भोपाल लैब को ही आ रहे हैं, राजस्थान से भी, तो कुछ समय लग सकता है, फिर भी एक हफ्ते, तो अधिकतम समय एक हफ्ते का मान के चलें। सर, अगर जैसे ऐसे पक्षी मृत मिल रहे हैं तो लोगों से क्या अपील है, उनको क्या करना चाहिए? हाँ, देखिए क्या है कि जो सैंपल लेते हैं वो तो एक पुष्टि के लिए एक सैंपल के रूप में ही लिया जाता है, लेकिन हो सकता है बीमारी अगर फैल रही है या फैलती है अधिक, तो बहुत अधिक मात्रा में गांव में या पूरे जिले में कहीं किसी भी स्थान पे आपको कौवे या अन्य पक्षी जो है मृत मिल सकते हैं। तो मेरा सलाह ये है सभी से कि अगर मृत पक्षी मिलते हैं तो उसमें घबराने की बात नहीं है। अगर किसी पोल्ट्री फार्म में होगा तब तो हमारा पूरा विभाग का टीम जाएगा, उसको पूरे बर्ड्स को डिकम्पोज करेगा और जो उसका लीगल प्रोटोकॉल प्रोसेस है वो हम सारी चीज़ें करेंगे। लेकिन ऐसे पक्षी जो कि प्रवासी हैं या फिर वाइल्ड पक्षी हैं, वो अगर मृत मिल रहे हैं तो हमारा अनुरोध है कि लोग उसमें घबराएं नहीं, सीधे उस पक्षी को ग्लव्स पहन के उठाएं और किसी भी एक ऐसे स्थान पे जहाँ की गड्ढा करके एक आधा फीट का गड्ढा करें और उसमें नीचे नमक डाल दें, उसके बाद पक्षी डालें, उसके बाद उसमें चूना डाल दें, चूना डाल के अच्छे से उस गड्ढे को मूंद दें। बाकी और ऐसा, और हाथ धो लें उसके बाद ग्लव्स फेंक के, तो ग्लव्स को भी उसी गड्ढे में ही डाल दें जिसमें पक्षी डाल रहे हैं। तो इस ढंग से अपन संक्रमण से भी बचे रहेंगे और अन्य लोगों को ये जो है संक्रमण से बचाएंगे भी और कोई अन्य पक्षी या पशु जो है उससे प्रभावित नहीं होगा। हालांकि ये सिर्फ पक्षियों में ही ये रोग होगा, तो उससे बचा जा सकता है। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर।
दिल्ली में बैठे किसानों के समर्थन एवं कृषि बिल के विरोध में अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल द्वारा सिंगरौली से रैली की शुरुआत की गई, जो आज रीवा में देखी गई। प्रदेश के प्रत्येक शहरों एवं गांवों का भ्रमण कर 20 जनवरी को मुरैना में पूर्व सीएम कमलनाथ द्वारा रैली का समापन किया जाएगा। कांग्रेस के अखिल भारतीय सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई के निर्देशन में दिल्ली में धरना दे रहे किसानों का समर्थन करते हुए वह किसान बिल वापस लिए जाने की मांग को लेकर विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत सिंगरौली से की गई है। किसान संघर्ष यात्रा के नाम से निकाली गई रैली आज रीवा शहर पहुंची, जहां रीवा के कांग्रेसियों द्वारा स्वागत किया गया। इसके बाद रैली सतना के लिए रवाना की गई। ये रैली मध्य प्रदेश के समस्त जिलों से होती हुई 20 तारीख को मुरैना पहुंचेगी, जहां रैली का समापन कार्यक्रम प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ करेंगे। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 के संवाददाता ने किसान संघर्ष यात्रा के पदाधिकारियों से बात की। निकाली जा रही है, ये किसान विरोधी जो बिल लाया गया है उसके विरोध में है और ये मध्य प्रदेश के संपूर्ण जिलों से शुरू हुई है, जिसका समापन मुरैना में 20 जनवरी को आदरणीय कमलनाथ जी करेंगे। आज कहाँ से कहाँ? ये हमारी जो किसान संघर्ष यात्रा चल रही है, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय श्री हरिशंकर राय जी के नेतृत्व में सिंगरौली से शुरू हुई है, जो आज यहाँ पर रीवा में है और यहाँ से सतना के लिए प्रस्थान करेगी। वंदे मातरम। ये हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई जी की मंशा अनुसार जो हमारे दिल्ली में किसान बैठे हुए हैं, उनकी आवाज़ बनने के लिए कांग्रेस सेवा दल तत्पर है। और यह इसका कार्यक्रम का उद्देश्य केवल इतना है कि कांग्रेस सेवा दल पूरे किसानों का समर्थन करता है और जो वहाँ पर शहीद हुए हैं हमारे किसान भाई, उनको नमन करते हैं और उनकी बात को हम जाया नहीं जाने देंगे और गांव-गांव तक, गली-गली और टोले-टोले मोहल्ला तक ले जाने का प्रयास करेंगे। यह कांग्रेस सेवा दल का मकसद है। आदरणीय हमारे कमलनाथ जी जो पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनकी मंशा अनुसार यह रैली सिंगरौली से होते हुए 7 जोनों में इसको डिवाइड किया गया है और मुरैना में इसका उनके समक्ष इसका समापन होगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष को अगली कार्रवाई के लिए सूचित किया जाएगा। कितनी होगी जेल तुम्हारी, कितनी ऊंची जेल तुम्हारी, कितनी ऊंची जेल तुम्हारी, देखेंगे हर जुल्म के चक्कर में। अरे पहले लड़े सिक्कोरों से, किसान कानून वापस लो, वापस लो। श्रीराम फाइनेंस के कर्मचारियों एवं रायपुर ढाबा संचालक ज्ञानेंद्र सिंह पर पीड़ित ने लगाया नियम विरुद्ध तरीके से गाड़ी सीज कर मारपीट करने का आरोप। रीवा जिला अंतर्गत सिरमौर थाना क्षेत्र के ग्राम डीही निवासी मोटरसाइकिल सरजेश गौतम ने बताया कि ट्रक क्रमांक MP 17HH 2149 को लेकर मेरा ड्राइवर जा रहा था। इटौरा बाईपास के पास 31 दिसंबर को अज्ञात लोगों द्वारा रोका गया और ड्राइवर से उसका मोबाइल और गाड़ी की चाबी मांगते हुए ट्रक लेकर चले गए, जिसकी जानकारी ड्राइवर ने दी। उस समय मैं बाहर था। आने के बाद ट्रक की तलाश की। इस बीच श्रीराम फाइनेंस कार्यालय के यार्ड में भी गया, लेकिन ट्रक का पता नहीं चला। अपने सूत्रों के माध्यम से पता चला कि ट्रक रायपुर स्थित ढाबा संचालक ज्ञानेंद्र सिंह के पास है, जिसके चलते बीती शाम वहां पहुंचा तो पहले से मौजूद श्रीराम फाइनेंस के कर्मचारी व ढाबा संचालक ज्ञानेंद्र सिंह द्वारा मारपीट की गई, जिसके चलते पीड़ित को उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना के संबंध में पीड़ित ने क्या बताया, आप खुद सुने। सर, घटना ये है कि 31 तारीख की रात को करीब 12-1 बजे रीवा इटौरा बाईपास से कुछ अज्ञात लोग ड्राइवर से मोबाइल छीन के और गाड़ी ट्रक मेरा लेके MP 17HH 2149 को लेके लापता हो गए। मैं बाहर था उस समय। ड्राइवर को मैं बोला पता करो गाड़ी कहाँ गई, कौन ले गया। लेकिन ड्राइवर सुबह पता करने पर पता चला कि ज्ञानेंद्र सिंह ढाबा आपके रायपुर करचुलियान में हाईवे के किनारे गाड़ी खड़ी है। मैं ड्राइवर को वहाँ भेजा कि मेरी बात कराइए, गाड़ी कैसे खड़ी कराएं, क्यों खड़ी करवाए हैं। तो मेरे से कोई बात नहीं करवाए, ड्राइवर से बात नहीं करवा रहे थे। ड्राइवर बोला कि भैया बात करने से मना कर रहे हैं कि बात नहीं करूँगा, ना नाम बताऊँगा अपना। बोले कि वो हम सीजर हैं। हम कहा आप सीजर हैं तो अपना सीजिंग लेटर दे दीजिए, गाड़ी सीज किए हैं तो सीजिंग लेटर हो। और जबकि आपको सुप्रीम कोर्ट से आदेश है कि इस समय मोरिटोरियम में स्टे लगा हुआ है कि आप गाड़ी में कोई
कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद भी उन्होंने आधी रात को गाड़ी उठाया, जबकि गाड़ी उठाने का सिस्टम होता है सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक, और मोटर मालिक को वहाँ पे रहना होता है, वहाँ पे इनवेलिटी फॉर्म में दस्तखत होता है। ना मैं उस प्रेजेंट टाइम में था 12-1 बजे रात को, ना मुझे बद सूचना दी गई। ये चोरों की तरह, डकैतों की तरह गाड़ी उठा ले गए। मैं 7-8 दिन से श्री राम ट्रांसपोर्ट और इनके बीच में चक्कर लगा रहा था कि सर ये गाड़ी आप लोग पकड़े हैं तो मुझे मेरा इनवेलिटी फॉर्म दे दीजिए, सीजिंग लेटर दे दीजिए कि मैं आपकी गाड़ी यहाँ जब्त किया हूँ, पकड़ा हूँ। लेकिन कोई लेटर देने को तैयार नहीं थे। और जहाँ पे ये गाड़ी खड़ी किए थे सिर्फ इनका ढाबा है, ना कि कोई यार्ड है। तो मैं अपनी गाड़ी कल देखने वहाँ पे गया कि मेरी गाड़ी किस कंडीशन में कैसी है, और इनसे मैं अपनी सीजिंग लेटर लेने गया था कि मेरी सीजिंग लेटर दे दे। तो सर वहीं पे ज्ञानेंद्र सिंह और उनके कुछ लोगों ने मारपीट कर दी। इस मारपीट में श्री राम ट्रांसपोर्ट के कर्मचारी, मैनेजर और उन्हीं के द्वारा नियुक्त किए गए गुंडे जो ज्ञानेंद्र सिंह लोग हैं, यही सब शामिल है, सब यही कराते हैं। कितने बजे घटना है? ये रात की करीब 10 बजे घटना है। मैं सर थाने में सूचना दे चुका हूँ, थाने में रिपोर्ट कर चुका हूँ, लेकिन थाने द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जबकि ज्ञानेंद्र सिंह को मौके में पुलिस पाई भी है, ज्ञानेंद्र सिंह के लोगों को पुलिस पाई मौके में, लेकिन उनकी अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। और अब मिलते एक छोटी सी ब्रेक के बाद। पेंटर सोनू, जी हाँ, पेंटर सोनू आ गया आकर्षक पेंटिंग व फिनिशिंग वर्क लेकर, वो भी उत्तम कारीगरों व मशीनों के द्वारा। जी हाँ, पेंटर सोनू आ गया आपके पुराने फर्नीचर को आकर्षक व नया लुक देने के लिए, वो भी उचित रेट पर। और केवल इतना ही नहीं, फर्नीचर में मशीनों के द्वारा लुभावने व आकर्षक डिजाइन्स, साथ ही सभी प्रकार के दरवाजे, खिड़की, चौखट, पलंग, सोफे में पेंटिंग का कार्य करने आ गया पेंटर सोनू। तो देर किस बात की, अपने पुराने फर्नीचर को नया लुक देने तुरंत संपर्क करें पेंटर सोनू से इन मोबाइल नंबर्स पर। मोबाइल नंबर हैं 7470820425 और 9171262878। न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। क्या है इनकी मांगे, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। कलेक्ट्रेट हम ज्ञापन देने आज बहनों के नेतृत्व पे आ रहे हैं। न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ का मैं प्रांताध्यक्ष सत्येंद्र सिंह तिवारी। न्यू मूवमेंट की लड़ाई 1 वर्ष से अनवरत ओपीएस बहाली के लिए जारी है। हम लोग 2 बार मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन, भोपाल में कार्यक्रम और जिलों से कार्यक्रम, पेंशन अधिकार सम्मेलन, लगातार सड़कों पे उतरे हैं कि ओपीएस मुख्यमंत्री जी बहाल करिए, क्योंकि ओपीएस कर्मचारियों के बुढ़ापे का सहारा है। जो एनपीएस आप कर्मचारियों को दे रहे हैं सरकारी कर्मचारी, उसको बंद करिए। राजस्थान सरकार ने अभी ओपीएस जो एनपीएस का खाता था उसको बदल के जीपीएफ में कर दिया। झारखंड सरकार के भी वचन पत्र पे है, दिल्ली सरकार के वचन पत्र में है, कई सरकारों के वचन पत्र पे ओपीएस का काम चल रहा है। तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं? हम लोग लड़ते लड़ते इस एक नई रणनीति के तहत अपनी बहनों को, मातृशक्ति बहनों को, जो हमारी महिला कर्मचारी हैं, तो हम लोगों ने आज रीवा के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश में ये मिशन खड़ा करने जा रहे हैं कि हम लोग तो लड़ेंगे, हमारे साथ हमारी बहनें भी सड़क पर उतरेंगी। उसी मिशन की आज मध्य प्रदेश की पहली शुरुआत रीवा से होने जा रही है। आज संभागीय महिला प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष मीना दुबे जी, संयोजक निर्मला द्विवेदी जी तथा उनके पूरी संभागीय टीम, जिला की टीम, सभी ने मिल करके, प्रांतीय महिला में आप भी है, संध्या पांडे जी भी है, सभी लोगों ने मिल करके आज ये निर्णय लिया कि रीवा मातृशक्ति एकता के लिए शुरुआत होने जा रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को चेतावनी जा रही है कि अब आप अपने आप को मामा कहते हैं, अपने आप को भाई कहते हैं, तो आप फिर पुरानी पेंशन अपने लिए लेते हैं तो बहनों के लिए क्यों नहीं? ये पहली शुरुआत रीवा से आज होने जा रही है। क्रमशः रीवा के बाद पूरे मध्य प्रदेश की बहनें न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ के महिला प्रकोष्ठ पूरी रोड सड़क पर उतरेगा माननीय मुख्यमंत्री जी के विरोध में, और आने वाले समय में भोपाल का मैदान भरेगा।
कि माननीय मुख्यमंत्री जी, सांसद विधायक को बराबर पेंशन मिल रही है। आप अपने टीए डीए और पेंशन वेतन बढ़ाना हो तो टेबल ठोक के बढ़ा लेते हैं, पता नहीं चलता। पर कर्मचारी का यदि 1 रुपए बढ़ाना हो तो 4 दिन मीडिया पे चलेगा, 4-15 दिन पहले घोषणा होगी कि हमने आपको इतना दे दिया, मिलता कुछ नहीं है। संभागीय अध्यक्ष न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ महिला प्रकोष्ठ। सर, आज मैं सब बहनों को एकत्र हम लोग किए ओपीएस की मांग के लिए, क्योंकि ओपीएस बहुत ज़रूरी है हम लोग के लिए। हम लोग अब देख रहे हैं कि जो हमारे भाई बहन रिटायर हो रहे हैं तो उनको 500-700 रुपये मिल रहे हैं, तो हम अपने भविष्य के लिए बहुत चिंतित हो गए हैं। आगे जाके हम लोगों का मतलब जीवन दूभर हो जाएगा, इसलिए हम लोग अभी से जागृत हो रहे हैं और सारी बहनों को जागृत करेंगे। हर जिले में, जिले के अंदर ब्लॉक में, माने निचले से निचले स्तर से हम लोग जमीन से जुड़ के इस अपने संगठन को ऊपर तक पहुंचाएंगे और मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे कि ओपीएस बहाल होना ही चाहिए और एनपीएस बंद होना चाहिए। एनपीएस में सर हमारा पैसा वो किसी भी कंपनी में म्यूचुअल फंड में लगा देते हैं। कभी आप तो जानते ही हैं कि म्यूचुअल फंड कभी शेयर मार्केट कभी डाउन होता है, कभी लो होता है, कभी अप होता है। तो यदि किसी दिन माने हमारे भाई या बहन का रिटायरमेंट है, यदि उस दिन शेयर मार्केट लो हो गया तो उसको उसी हिसाब से पेंशन मिलेगी। तो हम ये बिल्कुल नहीं चाहते, हम पुरानी पेंशन ही चाहते, नई पेंशन मैं बिल्कुल नहीं चाहती। और सरकार इस बात को सुने, संवेदनशील हो। वैसे भी सरकार जब चाहे तब रातों रात कोई सा भी कानून बना लेती है, तो मैं निवेदन करूंगी कि एक ये भी कानून बनाए कि पुरानी पेंशन लागू करें और नई पेंशन को। किसान बिल के विरोध में किसान संयुक्त मोर्चा द्वारा करहिया मंडी में किए जा रहे धरना प्रदर्शन का समर्थन करते हुए आज 8वें दिन सीटू के पदाधिकारी धरना प्रदर्शन करते नजर आए। जैसा कि आपको विदित है, कृषि बिल के विरोध में दिल्ली में किसान आंदोलनरत हैं, जिनके समर्थन में लगभग 1 सप्ताह से रीवा के करहिया मंडी में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति एवं संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक एडवोकेट शिव सिंह के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें यह देखा गया कि किसान संगठनों के अलावा राजनीतिक पार्टी एवं विभिन्न यूनियन का समर्थन भी मिल रहा है। इसी कड़ी में आज धरना प्रदर्शन के 8वें दिन धरना स्थल पर सीटू यूनियन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता पहुंचे और धरना देते हुए मोदी सरकार से काले कृषि कानून को वापस लेने की मांग करते देखे गए। जीवन यापन किस तरह से करते हैं वो उनको भी पता है। मैं ये चाहता हूँ कि यह धरना सरकार की नीतियों के विरुद्ध है। इस नीति के विरुद्ध यह सरकार धरना तो जिले में है ही है। मैं आपसे सभी से एक आग्रह करना चाहता हूँ कि यह धरना एक गांव में हर व्यक्ति को इसमें धरने में आह्वान करना चाहिए और हर गांव में धरना एक दिन का जरूर होना चाहिए, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो चाहे किसी का हो। ये गांव में धरना होगा और उसका मैसेज पूरे देश में जाएगा। अभी लोग ये कहते हैं, जो ये कहने की बात है, सरकार के पास कुछ लोग भाजपा के इस तरह की बात करते हैं जैसे। और अब चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। शव को अंतिम संस्कार ले जाते वक्त 2 पक्षों में हुआ विवाद, तहसीलदार के आश्वासन के बाद मामला हुआ शांत। बलात्कार एवं हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा। गलत नियत से मासूम के अपहरण का प्रयास करने वाला आरोपी सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद। पुलिस कर रही आरोपी की तलाश। और मृत अवस्था में मिले कौवा और कबूतर के शव। पीएम के बाद स्पष्ट होगा मौत का कारण। आज की खबरों में बस इतना।